टूथपेस्ट का चयन कैसे किया जाए। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे ये मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ये टूथपेस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे फ्लोराइड टूथपेस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोराइड। तो ये रेगुलर टूथपेस्ट जो यूज कर रहे हैं हम लोग, ये देखना है हम लोग में आपने देखे होंगे कि छाला हो गया। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं टूथपेस्ट में जो कि नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन लोगों को पता नहीं है और वो यूज कर रहे हैं। लोग को देखते हैं कि ब्रश भी करते हैं तो 10-10 मिनट तक करते हैं, 15-15 मिनट तक आते हैं पेशेंट से बताते हैं कि सर उससे क्या होता है कि दांत एट्रीजन हो जाता है, उसमें मतलब दांत खिया जाता है, घिस जाता है। तो बहुत देर तक ब्रश नहीं करना चाहिए, मुश्किल से 30 सेकंड तक ब्रश करना चाहिए, और सुबह तो करना चाहिए, रात को एकदम जरूर से सोने के पहले करना चाहिए। क्योंकि बीडीएस का ही बोर्ड हमको नज़र आ रहा है हर जगह, बहुत सारे क्लिनिक है बीडीएस के, लेकिन एमडीएस के क्लिनिक हमको पहली बार दिखा, इसलिए हम आपके पास आ गए कि नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेटिव बिहार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हेमलता। अभी हम जहानाबाद के लाल मंदिर के पास मौजूद है और यहां पे राज डेंटल जो कि एमडीएस है, इनसे हम बात करेंगे। ये जो है दांत के स्पेशलिस्ट हैं, इनसे बात करेंगे किस तरीके से जो है दांतों में लोगों को प्रॉब्लम होते हैं और लोग जो है दांतों के प्रॉब्लम की वजह से बहुत कुछ को फेस करते हैं। ये देख सकते हैं आप, पटना गया रोड है और पटना गया रोड के बगल में लाल मंदिर है, इसके अपोजिट आपको राज डेंटल हॉस्पिटल मिल जाएगा। अभी हम डॉक्टर के चैम्बर में जाएंगे और डॉक्टर रोहित राज, इनसे हम बात करेंगे। तो हमारे साथ रोहित राज है, ये जो है दांतों के स्पेशलिस्ट है, इनसे हम बात करेंगे किस तरीके से जो है दांतों को देखभाल करें। और सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको और अतुल जी को मेरी तरफ से और राज डेंटल की तरफ से। सर सबसे पहले ये बताइए कि जो लोग हैं अपने टूथपेस्ट के कारण या फिर कोई भी ऐसा चीज़ खाते हैं जिसके वजह से उनका जो दांत है वो बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि लोगों को पता ही नहीं है कि किस पेस्ट से मुँह धोना है और टूथपेस्ट का चयन कैसे करना है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लोगों का यही होता है जब हमारे क्लिनिक में आते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट यूज करें और कौन सा टूथपेस्ट उनके लिए अच्छा, उनके दांतों के लिए अच्छा होगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि टूथपेस्ट भी बहुत तरह के होते हैं। हर बीमारी, जैसे किसी का दांत जो है, किसी के दांतों में कनकनाहट है, सेंसिटिविटी है, या फिर ज़रूरत के हिसाब से पेस्ट बना हुआ है। हर लोगों का अलग अलग ज़रूरत है। किसी का दांत जो है वो पीला है तो वो चाहते हैं कि मेरा दांत जो है वाइट हो जाए, या फिर किसी का कनकनाहट है तो उसके लिए अलग पेस्ट आता है। किसी को नॉर्मल सब चीज़ ठीक है और वो चाहता है कि रेगुलर यूज के लिए कोई टूथपेस्ट बताइए। तो लोगों को पता नहीं है, कोई भी टूथपेस्ट वो जाते हैं और वो मेडिकल शॉप या फिर जहाँ से भी वो शॉप से वो ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो मालूम रहना चाहिए कि टूथपेस्ट का चयन कैसे किया जाए। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे ये मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ये टूथपेस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे फ्लोराइड टूथपेस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोराइड। तो ये रेगुलर टूथपेस्ट जो यूज कर रहे हैं हम लोग, ये देखना है हम लोगों को उस टूथपेस्ट में फ्लोराइड है या नहीं, जिसके मुंह में कोई दिक्कत नहीं हो और वो मन से रेगुलर कौन सा पेस्ट यूज करें जो हमारे और हमारे परिवार के लिए हो, तो उसमें उनको चेक करना है कि फ्लोराइड है या नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है हर महीने में अलग अलग टूथपेस्ट यूज करते हैं, मतलब कभी कोई और कभी कोई और कभी कोई और, तो क्या लगता है इससे भी इफेक्ट होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कोई और, हर टूथपेस्ट में अलग अलग इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग को आज के डेट में बहुत सारे टूथपेस्ट में मिल रहा है सोडियम लॉरिल मिल रहा है। सोडियम लॉरिल हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन टूथपेस्ट कंपनी बना रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं। वो हमारे दांतों में सेंसिटिविटी ला सकता है, फिर बहुत सारे लोगों को छाला ला सकता है। बहुत सारे लोग में आपने देखे होंगे कि छाला हो गया। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं टूथपेस्ट में जो कि नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन लोगों को पता नहीं है और वो यूज कर रहे हैं। सेंसिटिविटी है, तो सेंसिटिविटी के लिए उनको जो है पोटासियम नाइट्रेट देखना चाहिए कि टूथपेस्ट में है या नहीं। पढ़ना चाहिए कि पोटासियम नाइट्रेट है तो वो सेंसिटिविटी के लिए है। जिसको सेंसिटिविटी नहीं है वो भी वो यूज कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, पेस्ट ले लिए जाके दुकान से और शॉप से, मेडिकल शॉप से, और वो यूज कर रहे हैं। क्या है उसके अंदर, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस दांतों के लिए जो है खाने से क्या बचना चाहिए, मतलब क्या क्या नहीं खाना चाहिए जिससे दांतों पे इफेक्ट पड़े? ऐसे खाने में तो सभी को पता है कि ज़्यादा मीठा खाने से दांत ज़्यादा मीठा खाने से दांतों के लिए वो हानिकारक होता है, तो ज़्यादा मीठा खाने से बचें। मतलब देखा जा रहा है कि बच्चे में जो है काफ़ी तेज़ी से दांतों पे प्रभाव पड़ रहा है चॉकलेट वगैरह खाने से, तो क्या लगता है मतलब पेरेंट्स को इस चीज़ को समझना चाहिए?
फिर वही बात आ गई, बच्चों के लिए भी अलग पेस्ट होता है। आज के डेट में सब लोगों को देखा गया है, बहुत बच्चों के लिए भी अलग जी जी जी, बहुत पेरेंट्स को भी जानकारी ही नहीं है, बहुत माता पिता को पता ही नहीं है। जो घर में आप यूज कर रहे हैं, 4 साल के बच्चे हैं, उसको भी वही पेस्ट आप यूज करवा रहे हैं। तो ये सब अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास आपको जा कर के सीखने या पूछने की ज़रूरत है कि मेरे बच्चे के लिए हम क्या पेस्ट यूज करें, हमारे लिए हम क्या पेस्ट यूज करें। तो ये आप जो भी हैं माता पिता, मैं सलाह दूंगा कि अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाकर के बच्चों के लिए जो डेंटिस्ट है, बच्चों का दांत के लिए अलग मापदंड है। बच्चे का दांत जो मिल्क टूथ होता है, जिसको दूध का दांत कहते हैं, और हमारा जो है ओरिजिनल परमानेंट टूथ होता है, तो दोनों के लिए एक पेस्ट कैसे हो सकता है। अच्छा, आप दांत के जो है डॉक्टर हैं, तो मतलब कि क्या टिप्स दीजिएगा लोगों को कि किस तरीके से अपने दांतों को घर में ही रह के अच्छे से रख सकते हैं, या टूथपेस्ट को लेके? मेरे तरफ से टिप्स यही है कि हर 6 महीने पे अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए आप जाएं, रूटीन चेकअप के लिए, कि अगर थोड़ी सी भी कुछ भी सडन अगर उनके दांतों में दिख रही है तो वो तुरंत इलाज उसका हो सके, बढ़ने ना दे, पहला चीज़। दूसरा, रेगुलर 2 टाइम आप ब्रश करें, सुबह में भी और रात में। लोग को देखते हैं कि ब्रश भी करते हैं तो 10-10 मिनट तक करते हैं, 15-15 मिनट तक आते हैं पेशेंट, तो बताते हैं कि सर उससे क्या होता है कि दांत एट्रीजन हो जाता है, उसमें मतलब दांत खिया जाता है, घिस जाता है। तो बहुत देर तक ब्रश नहीं करना चाहिए, मुश्किल से 30 सेकंड तक ब्रश करना चाहिए, और सुबह तो करना चाहिए, रात को एकदम जरूर से सोने के पहले करना चाहिए। लोगों में जागरूकता नहीं है इस चीज़ को लेके? बिल्कुल जागरूकता नहीं है। जैसे बच्चे हैं तो बच्चे को दूध पिला रहे हैं रात को, और फिर उसके बाद सुला दे रहे हैं, कुल्ला नहीं करवा रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से बच्चों का दांत सड़ रहा है, या फिर हम लोग बड़े इंसान का भी दांत सड़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है टूथपेस्ट सिलेक्शन, जो कि लोगों को पता ही नहीं है, ना वीडियो इस पर बन रहा है कि कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। सर, आप एक बात बताइए, जहानाबाद में बहुत सारे डेंटिस्ट हैं, उनके बोर्ड पे जो है BDS का बोर्ड लगा हुआ है, और आपके पास जब हम आए तो MDS BDS का बोर्ड लगा हुआ है। तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब कि दोनों एक ही है या फिर दोनों अलग अलग चीज़ है? ऐसा कुछ नहीं है। ये MDS जो होता है वो मास्टर डिग्री होता है, और BDS जो होता है वो बैचलर डिग्री होता है। मैं सिंपल भाषा में बता दूं कि BA जो होता है और MA होता है, अच्छा। ठीक उसी तरह BDS होता है और MDS होता है। अच्छा। तो हम लोग जो भी BDS तो करना ही है सबको डेंटिस्ट बनने के लिए। वो जो हायर स्टडी करना चाहते हैं, या फिर उनका सिलेक्शन होता है, या फिर कहीं वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको अलग से 3 साल पढ़ना होता है BDS के बाद। तो BDS के बाद 3 साल अलग से आप पढ़ोगे तो आप MDS कहलाओगे। अच्छा। तो जैसा आपने पूछा, जो भी आपने सब जगह BDS देखा, तो BDS मैंने भी किया है, अलग से मैंने 3 साल MDS मास्टर डिग्री लिया है। इस चलते मेरे बोर्ड पे आपने MDS भी देखा और मतलब BDS। जहानाबाद में बस एक ही MDS आपको दिखेंगे, जो कि है रोहित राज सर? नहीं, एक और मेरे सीनियर हैं, वो आते हैं क्योंकि कभी हमको दिखा नहीं कभी बोर्ड जहानाबाद में, क्योंकि BDS का ही बोर्ड हमको नज़र आ रहा है हर जगह। बहुत सारे क्लिनिक है BDS के, लेकिन MDS के क्लिनिक हमको पहली बार दिखा, इसलिए हम आपके पास आ गए कि क्या अंतर है आखिर इसमें। नहीं, चलिए धन्यवाद, अच्छा लगा आप मेरे पास आए और मेरा बाइट लिए। उन्होंने कई मुद्दों पे हमसे बातें की, और उन्होंने बताया किस तरीके पेस्ट के बारे में इन्होंने जानकारियाँ भी दी कि किस तरीके से लोगों को चयन करना चाहिए कि कौन सा टूथपेस्ट उनके लिए बेस्ट है। तो इस तरह के खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।